ऑलराइट, बड़ा दिलचस्प है। विनोद जी पहले आप ही बताइए, अब ये विजय जी क्या पहन के आए हैं राधे राधे आज? वृंदावन से आए सीधे। वृंदावन से हमारे मित्र आए थे, हाँ। तो उन्होंने हमें गिफ्ट कर दिया। और आपने कहा कि आज तो मित्र के स्नेह को क्या इसमें क्या आपत्ति, इसमें कुछ आपत्ति लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बढ़िया है। अभी हाल में जन्माष्टमी गई है, पर वहां तो इशारा अनंत विजय ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं तेजस्वी यादव का ग्राफ, अपने मित्र का ग्राफ डुबो रहे हैं विजय जी। अच्छा, मुझसे मैंने कहा आप विनोद जी से बात कर रहे हैं। एक ही बात है, आप ही बोल दीजिए। हाँ, वो तो ग्राफ डुबो रहे हैं अपने मित्र का, एसआईआर बिहार में उठा के। देखिए एसआईआर को अभी जो यशवंत जी ने किया है, जो आप सर्वे का जहाँ से शुरू किया, तो मैं यशवंत जी के सर्वे पर कभी सवाल नहीं करता, वो एक गंभीर तरीके से देखते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम उसको बारीकी से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये मुद्दा होता है। अब उसमें जो बात आई कि वो 41 से 31 पर आ गए हैं, तो नीतीश कुमार जी भी तो नीचे आ गए। हाँ, 18 से 15 पे आ गए, और नीतीश कुमार जी की सरकार है। तो ये चुनाव नीतीश कुमार जी पे हम बहस करना चाहते हैं कि तेजस्वी जी पे करना चाहते हैं? तो इसका मतलब तेजस्वी कंटेंडर है। हाँ, तो इसका मतलब तेजस्वी जी का चुनाव है, ये तेजस्वी जी का चुनाव सबसे आगे है, सबसे आगे है। तो तेजस्वी जी के चुनाव में कम ज़्यादा अभी तो शुरू हुआ ही है। जैसे अभी आनंद जी ने भी कहा कि अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है, चुनाव शुरू होगा, भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग आएंगे, तो वो कितना असर होता है। मुद्दा क्या है कि मैं इस बात पर थोड़ा सा असहमति रखता हूँ कि ये जो वोट क्या एसआईआर का जो मुद्दा है, इसका फ़ायदा होगा कि नुकसान हो, कितना फ़ायदा होगा, इस पर मैं बहस कर सकता हूँ। मतलब इस पर चर्चा हो सकती है कि तेजस्वी जी को या राहुल गांधी को एसआईआर से हो सकता है ज़्यादा फायदा ना हो, पर नुकसान नहीं होगा, बैकफायर नहीं करेगा, है ना। मान लो जब ठीक ठीक से आ गई लिस्ट, तो वो एक बड़ा इशू नहीं बन सकता। लेकिन पर विजय जी, इसको अगर थोड़ा पीछे जाके कड़ियों से जोड़िएगा, जब भी विपक्ष हारता है तब ईवीएम, चुनाव आयोग, तमाम सारी संस्थाओं पे सवाल, जीतता है तो कोई सवाल नहीं होता। आपको नहीं लगता कि सोर लूजर वाली जो एक इमेज है वो मजबूत होगी विपक्ष की, अगर ये मान लीजिए इस पूरे मुद्दे से सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद भी कुछ नहीं निकला तो? और जैसे यशवंत कह रहे हैं, बैकफायर कर सकता है, सोर लूजर हैं ये। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप क्लास में भी जो रीटेस्टिंग की जो व्यवस्था होती है ना, कि रीचेकिंग की, तो रीचेकिंग कौन करवाता है? जिसके नंबर कम आए या जो टॉप में आया वो रीचेक करवाता है कि नहीं मेरे को रीचेक कीजिए, मैं तो फर्स्ट नहीं आने वाला था। हाँ। तो ये सोर लूजर नहीं है ना। जिसको जो हार रहा है, जिसको नुकसान हुआ है, मान लीजिए मेरे नंबर कम आए, तो आप ही तो रीचेकिंग करवाएंगे ना, तो वो रीचेकिंग वो करवाता है। इसलिए इसको सोर लूजर की तरह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि मैं इसको एक अच्छी पॉलिटिकल एक्सरसाइज की तरह से देखता हूं कि उससे उनका जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ। कांग्रेस का जो कांग्रेस अभी हमको नहीं दिख रही थी, वो कांग्रेस वहां पर खड़ी होने लगी है। और राहुल गांधी और तेजस्वी मिलकर जो यात्रा कर रहे हैं, वो कितना असर करेगा नहीं पता मुझे। क्या जल्दी पीक कर गया क्या इनका जो प्रचार है? कई बार ऐसा होता है ना कि वो अर्ली पीक कर गए, सही टाइम पे पीक किया, लेट पीक किया। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं, कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, वो चुनाव से ठीक पहले करते हैं, ये भी ठीक है। अब इसको हम ऐसे करते हैं कई बार कि प्रधानमंत्री जी पहले आ जाते तो आप कहते अरे उन्होंने तो सारा खेल खत्म कर दिया, अब राहुल जी आएंगे। हाँ। ऐसे भी तो हम बोलते हैं ना। तो हम अपने तर्क को कैसे भी रख सकते हैं कि बहुत देर कर दी इन्होंने। जैसे अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में हुआ कि राधाकृष्णन जी, बीजेपी ने तो सबसे मिली, राजनाथ जी ने तो सबसे बात कर ली, तब उन्होंने उम्मीदवार उतारा। क्या ये मीडिया, सोशल मीडिया में ही होता है क्या विजय जी? अर्ली पीक करना, ये सोशल मीडिया का, क्योंकि ज्यादातर सर्वे ये बताते हैं कि 70-80% जो आदमी है वो पहले ही अपना मन बना चुका होता है। मैं कह रहा हूं कि सी वोटर के इस सर्वे को देखिए तो समझिए कि तेजस्वी जी के लिए एक वार्निंग है कि भाई कहीं पर वो कुछ तो मिस नहीं कर रहे। कुछ इश्यूज हैं जिन पर मुझे नहीं पता, अभी सर्वे मैंने देखा नहीं कि क्या इश्यूज पर भी चर्चा हुई है क्या तेजस्वी जी को 41 से 31 पर आए हैं तो क्या इश्यूज उन्होंने लूज किए हैं, क्या कोई इलेक्शन स्ट्रेटजी में कोई परेशानी हुई है, क्यों हुआ? क्योंकि वो तो सरकार में नहीं है, तो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ तो नहीं है, कोई झगड़ा उनका किसी से नहीं है कि किससे हो गया या उनका जो गठबंधन था वो कमजोर हो गया। गठबंधन तो मजबूत ही हुआ है। यशवंत जी कुछ कह रहे, पहले उनको बात करें। हाँ यशवंत, क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ विजय जी की बात से, क्योंकि देखिए अभी कैंपेन उनका इस चीज के ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है तेजस्वी जी का। तो यहाँ से अगले 10-15 दिन के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मुझे देखने के लिए, जब वो लोकल इश्यूज उठाएंगे। हाँ, लोकल इश्यू। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि 5 साल पहले आपको याद होगा मानक की अंतिम 3 हफ्तों में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता भयंकर बढ़ी थी, जब उन्होंने केवल और केवल रोजगार के ऊपर कैंपेन करना शुरू किया था कि हम नौकरी देंगे।
और उस समय भी ट्रैकर में एकदम से उनका ग्राफ अंत के 3-4 हफ्तों में भयंकर बढ़ा था। इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे जो उनका जो सबसे क्रिएटिव मुद्दा था वो दरअसल लोकल एम्प्लॉयमेंट, वहां की बेरोजगारी का मुद्दा जो था वो उन्होंने अभी पीछे रखा हुआ है। अभी जैसे उन्होंने SIR के चक्कर में उसके ऊपर कैंपेन नहीं किया। ओके। तो अब यहां से जब वो वास्तव में फील्ड में उस तरह से जाने लगे। दूसरी एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, देखिए तेजस्वी यादव जी की पीठ की या पैर की जो तकलीफ है उसके कारण उनका खुद का जो ट्रैवलिंग वाला हिस्सा था वो उस तरीके से नहीं चढ़ा जितना 5 साल पहले चढ़ा था। मेरे ख्याल से थोड़ा फील्ड मूवमेंट की भी प्रॉब्लम है, और जितनी आक्रामकता के साथ में फील्ड मूवमेंट उनको करनी चाहिए शायद वो रैलीज उस तरीके से अभी तक उनकी शुरू नहीं हुई है। या ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन अगर वो करेंगे तो यहां से फिर हमको देखना होगा कि उनकी रेटिंग्स वापस कैसे चढ़ती है। अब विनोद जी एक लाइन और जोड़ दूं मैं केवल कि इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन के मुकाबले कांग्रेस बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो वो तेजस्वी जी के लिए सरप्लस पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है। दूसरी बात, ये चुनाव में जो NDA है उसकी जीत केवल नीतीश कुमार जी की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगी कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी, उनकी सीट्स कितनी मदद करती है, कितना नुकसान करती है। यदि वो नैया पार हो जाएगी तो नीतीश जी की वजह से होगी, और डूबने वाली होगी तो जाहिर तौर पर नीतीश जी की वजह से डूबेगी।